जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के धर्मपुरा में पीजी कॉलेज परिसर में युवाओं के साथ भेंट मुलाकात की। इस दौरान कोंडा गांव में कुश्ती परिसर और सुकमा जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। वहीं नारायणपुर जिले में आउटडोर स्टेडियम और सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने के साथ ही गर्ल्स कॉलेज में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 किए जाने का ऐलान भी किया। वहीं दंतेश्वरी महाविद्यालय में पीजी कॉलेज खोलने, इसके अलावा चारमा में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। युवाओं से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधी कामों में इसके अलावा युवाओं में काफी बदलाव आया है। वहीं सुकमा के एग्रीकल्चर छात्रों ने कॉलेज की मांग की, जिसे सीएम भूपेश बघेल ने कॉलेज खोलने की घोषणा पर मोहर लगा दी है। तो वहीं बीजापुर के भोपालपट्टनम में कॉलेज में बाउंड्री वॉल तथा हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम को सुनने और बातचीत करने के लिए पूरे संभाग भर से करीब 5000 युवा पहुंचे थे। कार्यक्रम को देखते हुए जगह जगह भेंट मुलाकात की होर्डिंग लगाई गई थी, जिसमें लिखा था व्हाट्सएप काका। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने छत्तीसगढ़ में बीते 4 वर्षों के दौरान करीब 39,000 बच्चों के मौत के मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूंगो ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की 7 दिनों के भीतर जाँच कराकर बाल संरक्षण आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजने को कहा है। गौरतलब है कि सांसद अरुण साव के नेतृत्व में 4 सांसदों की दल ने बाल संरक्षण आयोग को ज्ञापन सौंप कर बताया था। राज्य विधानसभा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी सिंहदेव के द्वारा दी गई जानकारी में छत्तीसगढ़ में जून 2019 से जून 2023 तक 5 वर्ष तक के 39,000 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि राज्य सरकार नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य का लाभ दिलाने में असफल रही है। भाजपा के सांसदों ने इस पूरे प्रकरण में आयोग से जांच कराने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस में आगामी चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। आज 17 अगस्त से कांग्रेस के द्वारा ब्लॉक स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। टिकट के लिए दावेदारों के द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन फॉर्म भी स्वीकार किए जाएंगे। दावेदार 23 अगस्त तक संबंधित ब्लॉक में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव समिति को नाम भेजेंगे। टिकट दावेदारों के लिए बैठक ली गई, जिसमें प्रदेश महामंत्री कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टी सिंहदेव, इसके अलावा 8 मंत्री भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में पेंशनरों को 42% महंगाई भत्ता जल्द ही प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखा है। श्री बघेल ने श्री चौहान को आवश्यक कदम उठाने के लिए सहमति पत्र लिखने को कहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को 42% महंगाई भत्ता दिए जाने का कवायद शुरू किया जा सके। आपको बता दें कि सन 2000 में मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, जिसके चलते साल 2000 से पहले काम करने वाले कर्मचारियों के नियम कानून मध्य प्रदेश के नियम कानून के आधार पर इनके वेतन भत्ते दिए जाते हैं। राजनांदगांव स्थित मनगड्ढा खदान में डूबने से 3 युवक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक सोमनी थाना क्षेत्र के मनगट्टा क्षेत्र में मन चेतना केंद्र में 4 युवक पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। इस दौरान 3 युवक बंदकृषक खदान में नहाने के लिए उतर गए। खदान गहरे होने के कारण 3 युवक डूब गए। बाहर खड़े युवक ने पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद 3 युवक की गोताखोरों की मदद से देर शाम शव बरामद कर लिए गए। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा बस स्टेशन के पास एक नाबालिग समेत 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लिक्विड एक्सप्लोजिव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि माओवादी इस लिक्विड को हैदराबाद से लाकर मुलतूद ले जा रहे थे। रायपुर जिला प्रशासन ने मिसल बंदोबस्त ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए लोग अपने जमीनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन देख करके संबंधित दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। अच्छी बात यह है कि यह पूरा काम मोबाइल के माध्यम से किया जा सकेगा। इस ऐप में 1935 से 1939 तक के पुराने मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड दर्ज हैं। पोर्टल में गांव का नाम, कृषक का नाम लिखने से सारी जानकारी सामने आ जाएगी। रायपुर जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में आगामी 20 अगस्त से ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा के दौरान मवेशियों को सड़कों में रोके जाने के अलावा मवेशियों के कारण हो रही सड़क दुर्घटना और जान माल को रोकने के लिए उपाय। वहीं ग्रामीणों को मवेशियों को सड़कों पर नहीं आने के लिए जागरूक किया जाएगा। रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर दयाल भूरे ने सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन करने के लिए निर्देश दिया।
और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मरवाही वन मंडल में 5 हाथियों के दल ने डाला डेरा, फसलों को पहुंचाया नुकसान, किसानों के घर को भी तोड़ा, अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, गौरेला पिंडा मरवाही जिले में 5 हाथियों के दल ने डेरा डाला है। मरवाही वन मंडल के ये दल मध्य प्रदेश के अनूपपुर से आए हुए हैं। हाथियों के दल ने मरवाही वन मंडल के दानी कुंडी गाँव के जंगलों में पहुँचे हैं और वहाँ के किसानों के फसलों को काफी नुकसान भी पहुँचाया है। वहीं कोटवार ने मुनादी कराकर लोगों को जंगल की ओर नहीं जाने के लिए सतर्क किया है। आपको बता दें कि फिलहाल छत्तीसगढ़ के मरवाही वन परिक्षेत्र के अंतर्गत गुरसिया गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बता दें कि इन हाथियों के दल ने पिछले 38 दिनों में एक व्यक्ति की जान ले ली है। छत्तीसगढ़ में सैनिकों के सम्मान में पूर्व सैनिकों के द्वारा सिपाही रक्षा सूत्र अभियान की शुरुआत की गई है। 11,11,111 राखी बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए राखियां भेजी जाएंगी। इन राखियों को बनाने के लिए स्कूल तथा अन्य संगठनों के माध्यम से बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़ जैसे जिलों के लोग जुड़कर राखियों बनाने का काम लगातार कर रहे हैं। रक्षा सूत्र के साथ जवानों के माथे में तिलक लगाने के लिए एक चुटकी मिट्टी भी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि सैनिकों के लिए राखियां पूरे छत्तीसगढ़ से इकट्ठा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस गरिमा और देशभक्तिपूर्ण भावनाओं के साथ मनाया गया। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाएंगे। सरकार ने गोंडी, हल्बी और सरगुजिया बोली के साथ ही हिंदी गद्य और पद्य साहित्यकारों को भी ये सम्मान दिए जाने की घोषणा की है। इसके तहत साहित्यकारों को 5 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने रेशम और मधुमक्खी पालन को भी सामान्य रूप से कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना शुरू किए जाने की घोषणा की। इसके तहत कुक्कुट पालकों को अब रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ तथा दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित किए जाने का ऐलान किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि दूर दराज के गाँव में 11वीं और 12वीं के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग कराया जाएगा। यह कोचिंग ब्लॉक स्तर पर निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन की सुविधा कॉलेजों में उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं को आने जाने के लिए परिवहन सुविधा हेतु निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। जहां छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, इसके अलावा जहां गोंडी और हल्बी बोली जाती है, उन जगहों के स्थानीय स्तर पर 1ली से 5वीं तक कक्षा में विषयों के रूप में इसे शामिल किया जाएगा। वहीं स्वच्छता दीदियों समेत अन्य कार्यकर्ता दीदियों के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा स्कूलों में सफाई कर्मी और भोजन बनाने वाले रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू करने का निर्देश दिया। इसके तहत ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो जाएगी, उन्हें 1500 रुपए मासिक पेंशन दिया जाएगा। कार्यक्रम में 7 अधिकारियों को वीरता पदक, 11 अधिकारियों को भारतीय पुलिस पदक और 1 अधिकारी को राष्ट्रपति के विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वहीं सुराजी गाँव योजना के तहत 3 गोठानों को उत्कृष्ट कामों के लिए सम्मानित किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जेल को मार्च पास्ट में प्रथम पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जगदलपुर के पीजी ग्राउंड धर्मपुरा में होगा। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लक्ष्मी नारायण कन्या स्कूल प्रथम स्थान पर रहा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने शक्ति जिले में महानदी में नाव पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली और जांजगीर चांपा के कुजरी बैराज में 2 छात्रों के नहाने से डूबकर मौत हो गई। बस्तर संभाग में 2258 सहायक आरक्षकों का प्रमोशन कर दिया गया है। 12 साल से सेवा देने वाले को स्वतंत्रता दिवस पर मिला है तोहफा, जिसमें 250 महिलाएं कर्मी भी शामिल हैं।
होने वाले कार्यक्रम के दौरान शिक्षक भर्ती के अंतर्गत व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र और छात्र छात्राओं को सह ITI टेट प्रमाण पत्र दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हायर सेकेंडरी पास करने के बाद इच्छुक विद्यार्थी जो ITI करना चाहता है उसे 1 साल अलग से पढ़ना पड़ता है, लेकिन अब विद्यार्थियों के द्वारा 12वीं पास किए जाने पर उनके पास एक चयनित ITI कोर्स का भी प्रमाण पत्र होगा। इस डिग्री से विद्यार्थी नौकरी भी कर सकते हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को वार्षिक एक मुश्त 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना IIT एम्स ILU जैसे संस्थानों में निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए सुगमता पूर्वक बनाने तथा उन्हें तत्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मेरिट में आए हुए छात्र, दिव्यांग और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता दिया जाएगा। इस योजना के लिए प्राप्त आवेदनों का निरीक्षण राज्य स्तर की समिति करेगी।